मैं हूं मुनीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेजस खबर। मेरे साथ हैं वर्तमान विधायक दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, निवर्तमान राज्य मंत्री हैं। आप से हम तेजस खबर बात करता है, तमाम मसलों पर बात करेंगे हम। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में क्या मुद्दे लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? स्थानीय मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय और जो राज्य के मुद्दे, पार्टी का जो उठड़ा पत्थर, वो तो विषय अलग है, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या है? देखिए, दिव्यापुर विधानसभा का जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता की आवाज़ आती है कि हमको शांति व्यवस्था चाहिए, हमको पीसफुल वातावरण चाहिए। हमें सरकार ने गल्ला राशन निःशुल्क देने का किया है। यहाँ भी हमारी विधानसभा में भी मिल रहा है और सभी जनपद में मिल रहा है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और सबसे बड़ा उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने मन बनाया है कि हमें जो अशांति का वातावरण था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो समाप्त हुआ है। अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से। इस प्रकार से शांति वातावरण में हम अपना, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पुरुष की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में शांत वातावरण दिया है। उसका परिणाम जनता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान करने के लिए तैयार है। स्थानीय आपके क्या इशू रहेंगे? स्थानीय क्या इशू रहेंगे? स्थानीय कुछ जो प्रदेश के जो होते हैं वो तो अलग इशू होते हैं। पार्टी एक समग्र विकास को लेकर के एजेंडा तय करती है। वो एजेंडा तो आप सबको सब जान रहे हैं, लेकिन स्थानीय लेवल पे कुछ इशू होते हैं। तो आप जनता को क्या बता रहे हैं? कुछ क्या नया करने वाले हैं? कुछ नया करेंगे क्या? आपके मन में और आपके उसमें ब्लूप्रिंट क्या है आपका? देखिए, विकास के मामले में हमारा बहुत स्पष्ट है। मैंने पूरे 5 वर्ष में जितना विधानसभा में विकास के कार्य किए हैं, शायद ही 70 साल में किसी ने नहीं किए हैं। दूसरा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे स्थानीय मुद्दों में कभी कभी आता है कि कहीं वो सड़क बननी है, कहीं कुछ बनना है, तो वो भी पूरे किए जाएंगे। जो विकास के अधूरे कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा। हमारे पूरे जनपद में यहाँ ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जब चलते हैं तो आगे जब चलते हैं तो बेला तक 4 लाइन है। इसके बाद इधर छूटा हुआ था हमारा ये है। मैंने उसके प्रस्तावित किया है और 834 करोड़ रुपए का डीपीआर बन के पहुँच गया है। तो बेला से शेरगढ़ तक का 4 लाइन का प्रस्तावित है। और एक जो ये स्थानीय यहाँ की मूलभूत समस्या है, दिव्यापुर में जो जाम लगता है, उस जाम के लिए मैंने किया है कि मेडिकल कॉलेज होते हुए बाईपास, आप कह रहे जो ये जो राजमार्ग होगा ये बाईपास होकर के जाएगा? हाँ, ये मतलब दिव्यापुर के अंदर प्रवेश न करके बाईपास जाएगा तो नुकसान कम होने की संभावना। हाँ, बाईपास इसीलिए किया गया है कि मेडिकल कॉलेज जो स्थापित हुआ है उसका तेज़ी से काम चल रहा है। वहाँ से बाईपास निकलेगा और इधर से जो जाम की समस्या है वो समाप्त होगी। दूसरा, ये नहर का पुल नया प्रस्तावित हो गया और नया बनने की शायद हमारे वो आदरणीय उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो सिंचाई मंत्री, जल शक्ति मंत्री आए थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित किया था। तो उन्होंने इस पुल की भी घोषणा की थी कि ये पुल हम दिव्यापुर का पुल जो है पुराना बना हुआ है उसको नया बनवा देंगे। दूसरा, अजीतमल तहसील में जो रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं था, उस रजिस्ट्रार ऑफिस को संचालित कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और हमारी विधानसभा के करीब 51 बूथ तहसील अजीतमल में लगते हैं। वो सारे हमारे सभी किसान बंधु, पूरे तहसील के किसान बंधु जो औरैया बैनामा कराने जाते थे, आज तहसील अजीतमल में उनका बैनामा होने लगा, रजिस्ट्रार ऑफिस शुरू हो गया है। इस प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको निदान करने का प्रयास करूंगा और विकसित करने का प्रयास। रोजगार को लेकर के बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ पर एनटीपीसी और गेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के वो नवरत्नों में उनकी गिनती है, लेकिन फिर भी यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हुआ है और पिछले काफ़ी समय से नहीं हुआ है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, तो इसके लेकर कुछ आप मन में कुछ है? देखिए, मैं आप लोगों को भी अच्छी तरह जानकारी है इस बात की कि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी का शासन रहा। गुंडों ने उस पर कब्जा कर लिया था और उनको वहाँ के इंजीनियर्स और अधिकारियों को पकड़ के अपहरण करके वो
अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार ने समापन कर दिया है। किसी भी गुंडे की उसमें एंट्री नहीं है। और जो रोजगार होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यही संकल्प लिया था कि जिन जिन विभागों में रिक्तियां हैं या जो इसमें भी रिक्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से जो चयन प्रक्रिया है उसके तरीके से उसको भरा जाएगा और जो मेरिट पे आएगा उसको नौकरी मिलेगी। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। बल्कि बेरोजगारी दर जो हमारे 2017 से पहले 17.5 थी उसको घटाकर बेरोजगारी दर को घटा करके माननीय योगी आदित्यनाथ के पीरियड में 4.1% पर लाए हैं। इस प्रकार से रोजगार देने का काम किया है। ये औरैया में जो नहीं लगता कि कुछ एजुकेशन सेंटर्स की कमी है? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, कोई बीटेक और एमबीए कोई कॉलेजेस नहीं है, और जबकि किसी ज़माने में औरैया की जो जो एजुकेशन रेट थी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर हुआ करती थी। आज एजुकेशन रेट का जो दायरा है वो काफ़ी नीचे चला गया है औरैया का। तो जबकि यहाँ बहुत बड़ा कॉलेज हुआ करता था उस ज़माने में, अजीत मल महाविद्यालय, जो जो उसमें तमाम फैकल्टी हुआ करती थी, आज भी हैं। पर बनस्पति दूसरे ज़िलों में इस तरीके के कॉलेजेस बन गए हैं और अपने ज़िलों में कोई इस तरीके की नहीं। कुछ आप इस बारे में कुछ सोचेंगे, क्या विचार करेंगे कुछ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरैया जनपद में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुला वो हुआ सारे है। जिलों में होते हैं पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक खुला हुआ है, आईटीआई खुला हुआ है। सारे जिलों में होते और हैं ना। शेष जो टेक्निकल शिक्षा के बारे में है, आगे मैं अपने विधानसभा और औरैया जनपद में टेक्निकल शिक्षा का भी वृद्धि हो, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। स्थानीय मुद्दे में एक दो मुद्दे दो कस्बों के हैं। एक तो दिव्यापुर का जो स्टेशन है उसको फफूंद के नाम से है, और वहीं फफूंद के लोग वहाँ की जनता सर्वे किया था, तो वहाँ की जनता ने कहा था कि तहसील का पुराना उनको स्थापित हो पुनः। इस मामले में कुछ है आपके मन में कुछ है? देखिए, मैं कह सकता हूँ, अगर जैसे दिव्यापुर का स्टेशन का नाम फफूंद के नाम से है, और ये एक आम बात है कि लोग फफूंद यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है और दिव्यापुर स्टेशन यहाँ है, तो लोग भ्रमित भी होते हैं कि फफूंद कहाँ है, दिव्यापुर में आ गया हूँ। ये बात सही है। अगर इस बारे में जनता का फीडबैक आएगा कि इसका नाम परिवर्तित किया जाए तो जनता की भावनाओं का स्वागत करते हुए मैं इस पर प्रयास करूंगा। दूसरा, तहसील हमारा फफूंद कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है और वहाँ पर मुंसिफ कोर्ट भी लगती थी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर फफूंद में मानक के अनुसार तहसील स्थापित हो जाए तो मैं इस पर प्रयास करूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। संगठन कुछ संगठन के मामले में पूछेंगे आप। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई में भी बड़े पद पे आप नहीं रहे, और आपको पार्टी ने सम्मान देकर के टिकट दिया, और लेकिन निष्ठा आपकी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की प्रति रही। जब कल्याण सिंह के जब बाबूजी ने नई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, तब तमाम राजपूत लोग चले गए थे, उसमें कैलाश राजपूत जी जो आज वर्तमान भाजपा के विधायक हैं, और ऐसे तमाम राजपूत नेता चले गए थे वो कल्याण जी के साथ, आप नहीं गए थे। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी निष्ठा हमेशा पार्टी में रही, इसी का आपको रिवार्ड मिला, ऐसा कुछ आपको है कि आप नहीं गए तो आंधी में भी राजपूत लोग चले गए थे? मैं भारतीय जनता पार्टी का रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी से सक्रियता से कार्य करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का हमेशा पालन करता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्ठा है और पूर्व में भी मुझे उत्तर प्रदेश में एक तरह का समझता हुआ था। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के होने से मैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी तब क्या आपका मन में कभी विचार आया था कि डगमग भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता नहीं, तब आपके मन में कभी विचार आया था, आपके पास फोन कॉल और संपर्क किया गया होगा, विचार आया था कि आप एक बार फिर बाबूजी के साथ में चले जाएं, ऐसा कुछ मन में आया था? हमारे मन में नहीं आया था, लेकिन काफी लोगों ने हमारे प्रयास किया था कि आप राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं सकता हूँ। हमारे गुरुजी बाबूलाल सिंह वर्मा चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का नाम बाबू कल्याण सिंह का दिव्यापुर में सम्मान दिया। तो हम जब वोट मांगने जाते थे तो हमारे शुरुआती बंधु खड़ा होने की स्थिति में हमको नहीं रखते थे, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी और
का सिपाही हूँ पक्का, और हमेशा मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के। अधिवक्ता आप रहे हैं और अधिवक्ता आप आज भी हैं, और क्या आपको कभी सोचा था आपने, जब आपके तमाम पैरेलल लोग बड़े-बड़े दायित्व पे थे, संगठन में थे तमाम लोग, और टिकट की भी कोई आशा उसमें नहीं थी, तब संघर्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, सपा की और बसपा की सरकारें हुआ करती थी। तो आपके मन में कभी विचार आया था कि हम विधायक भी बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे? कुछ इस तरीके की बातें आपके मन में आई थी क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, मैंने सब उसका ईमानदारी से उसका निर्वाह भी किया और भारतीय जनता पार्टी से काम कर दिया। लेकिन मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं कभी विधायक हो सकता हूँ, तो विधायक होने के बाद फिर मैं मंत्री हो सकता हूँ। मेरी कहीं भारतीय जनता पार्टी में काम के अलावा मैं किसी की जुगाड़ वाला काम नहीं करता, ना हमारी कहीं जुगाड़। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है, और उस मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमें योग्य समझा और हमें आदेशित किया कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव मैदान में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। मतलब ये फिल्मी जैसा हो गया कि जो आपको टिकट मिला पहली बार में, और आप विधायक बन गए और फिर मंत्री भी बन गए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको एक ही बात बताई कि कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है। अगर उनके मूल्यांकन पर कोई कार्यकर्ता खरा उतरता है जी, तो निश्चित रूप से वो उसको प्राथमिकता देती है, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्राथमिकता दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस योग्य भारतीय जनता पार्टी ने हमको समझा, जो हमें पुनः इस चुनाव मैदान में उतारने का आदेश दिया। कुछ तमाम आपके स्वजाति बंधु भी कहते हैं, कुछ और भी जातियों के लोग कहते हैं कि मंत्री जी ने अपेक्षाओं पे कुछ काम नहीं व्यक्त किए, और उसका कारण से कुछ नाराजगी भी देखने को मिली है। यद्यपि समग्रता से बात करें तो ऐसा नहीं दिखता है, पर ऐसी कुछ क्या कारण रहा कि सारे सबको संतुष्ट आप नहीं कर पाए? कुछ ऐसी ये क्या? मैं मान सकता हूँ कि मानव होने के नाते कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कोई गलती नहीं करती। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि किसी का व्यक्तिगत काम करने में असमर्थ रहा हूँ, या फिर किसी गलत आदमी की मैंने मदद नहीं की, तो इस वजह से वो अपेक्षा ये रहती है, गलत काम करने वाला कहता है कि मैं अगर गलत ना होता तो तुम्हारे पास सिफारिश की क्या आवश्यकता थी। लेकिन मैंने 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी कोई जातिवाद का काम नहीं किया है। कोई जातिवाद कर रहा है कि फला जाति का व्यक्ति है इसलिए इसका काम नहीं करेंगे, या इसका इसलिए करेंगे कि ये फला जाति का है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और किसी भी अपराधी को आज तक मैंने कोई शराब देने का काम नहीं किया। न्याय दिलाने का हर व्यक्ति को काम किया है। अगर किसी के मन में ये है कि वो उसका व्यक्तिगत काम हल नहीं हुआ है, या व्यक्तिगत मैं उसको लाभ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सार्वजनिक लाभ मैंने देने का पूरा प्रयास किया है। आप देख रहे हैं धरातल पर जो सार्वजनिक लाभ दिए हैं वो प्रत्येक आदमी को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका जो टेन्योर था मंत्रीशिप का, वो विकास के लिए कम साबित हुआ है? ऐसे कुछ मन में काम रह गए होंगे कि जो आप न कर पाए होंगे, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्या रहे हो, क्या आपकी योजना आगे है नहीं कर पाए, जो भी आपका रहा हो, जो अच्छे काम किए वो भी बता दें, जो बड़े काम किए। बड़े काम आप जनपद औरैया का देखिए, जनपद औरैया में ट्रामा सेंटर औरैया विधानसभा में स्थापित किया और संचालित किया। एक क्षेत्र चिकित्सालय विधिया में संचालित किया, संचालित हो गया है। विजयपुर विधानसभा में आप मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, और मेडिकल कॉलेज का तीव्र गति से काम चल रहा है। एक बस अड्डे का निर्माण जो है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में, और उसका 95% काम पूरा हो चुका है। एक कृषि विज्ञान केंद्र दिया है, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है ग्वालियर में, अकोला विकासखंड में। वहाँ पर भी किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। वहाँ अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने बहुत काफी पुराने समय से 500 एकड़ जमीन घेर रखी थी, उस जमीन को खाली करा के जनता के हित में 150 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो रहा है, और शेष में इंफ्रास्ट्रक्चर के किनारे जो हमारे निवेशक आने वाले हैं वो अपनी कंपनियों के साथ उसमें प्लाट लगाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे जनपद औरैया वहाँ पर अछलदा में जो डाम की व्यवस्था थी फाटक पर क्षेत्र में रखते हमारी प्रतिक्रिया, और वहाँ पे आधा सिंगल कार्य से लेके रोड के लिए बाहर से बाईपास
प्रस्तावित किया है, जो जिसका भी कार्य लगभग टाइम पर है और उसका भी पूरा तो ये बन नहीं था। न्याय प्रदेश सरकार ने न्याय भवन का हमारी अपेक्षा है कि न्याय भवन वहां पर जल्दी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे न्यायालयों में न्यायाधीशों को बैठने की जगह नहीं है लेडीज को, और ना उनके पास टेबल है, और वकीलों के बैठने के लिए वो पूरा रोड जाम मोटरसाइकिल वगैरह से करते हैं। मेरी ये आगे का इलाका रहेगी कि अगली बार अगर उत्तर प्रदेश सरकार जनता ने आदेश किया तो उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो जिससे बिल्कुल न्याय भवन का निर्माण होगा और उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। कुछ आप जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कुछ काम कार्यकर्ताओं के नहीं हो पाए और आम जनता के नहीं हो पाए जो व्यक्तिगत अपेक्षा रखते थे, तो कुछ काम खराब होते हैं, वो तो इलीगल होते हैं, वो तो काम करना संभव नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कुछ आप मॉडल आप टूल्स विकसित करेंगे जो संवादहीनता की स्थिति न होने पाए और फीडबैक आपको मिले और जो जायज काम हो वो ऐसे हो, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ आप टूल्स विकसित करेंगे क्या? ये निश्चित रूप से आपकी बात अनुभव से ही आदमी सीखता है तमाम। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और जनता को भी विश्वास दिलाना जी चाहता हूँ जी कि आगे आने वाले समय में ये कम्युनिकेशन गैप जो हुआ है मैं इसको पूरा करूंगा और जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का निराकरण करने का भी काम करूंगा। मंत्री जी, आप हमारे विधायक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।